हेलो। इसके पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के पास भेजा था जिसमें पृथ्वी दिवस जो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है उसके विषय में बहुत संक्षिप्त और एक अच्छी जानकारी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने ये आपको बताने की कोशिश की थी कि इस पर्यावरण प्रदूषण से जो पृथ्वी को नुकसान हो रहा है उसमें आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान यानी चहुमुखी नुकसान सिर्फ हमारी पृथ्वी को अप्रत्यक्ष रूप से हम सबको हो रहा है। एक बहुत ही संक्षिप्त विवरण मैंने आपके पास अपने पिछले वीडियो में भेजा था। आज इस वीडियो में, जैसा मैंने कहा था कि दूसरे वीडियो में इसका समाधान हम आप मिलकर के खोजने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पृथ्वी पर संकट उत्पन्न हुआ है ये मानना पड़ेगा, ये मानव कृत्य है। ये कहिए कि और किसी ने किया है, नहीं। इस संकट का समाधान क्या है? इस संकट को हम और आप मिल करके कम कैसे कर सकते हैं और अपने जीवन को और अपने आगे आने वाली भावी पीढ़ी को हम कैसे संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने पृथ्वी को किस तरीके से एक जो बहुत तेजी से प्रदूषित होती चली जा रही है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हमारे भारतवर्ष में, जिस देश में हम लोग रहते हैं, पृथ्वी को एक माता का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार से सभी की माताएं अपने बच्चों का एक बहुत अच्छा और उचित पालन पोषण करके उनको बड़ा करती हैं, उनको संस्कारित करती हैं और भविष्य के लिए तैयार करती हैं, ठीक उसी तरह से जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, जिनको हम लोगों ने माता का दर्जा दिया है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व बनता है कि इस पृथ्वी को संरक्षित और संवर्धित और पर्यावरण युक्त करने के लिए, पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए हम आप कोशिश करें। ये बात नितांत सही है कि इस पृथ्वी पर माता ने हमको जन्म दिया है, लेकिन हम सभी का पालन पोषण इस पृथ्वी पर होता है और इस पृथ्वी पर प्रकृति प्रदत्त जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं सब का उपयोग और उपभोग करके हम सब इस पृथ्वी पर जिंदा हैं। लेकिन जिस तरीके से मानव आज इस प्राकृतिक संसाधन का अनुचित उपयोग और प्रयोग और दोहन कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब न सिर्फ पृथ्वी के अस्तित्व पर, हमारे मानव अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसके लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे इसको हम पृथ्वी को बचाएं, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पूरे विश्व भर में एक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक दिन इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए रोज नित्य प्रतिदिन हमको आपको
इस पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये 5 स्टेप या ये 5 कदम ले लिया जाए तो पर्यावरण को हम बहुत अच्छे ढंग से और पृथ्वी को हम फिर से हरा भरा करने के लिए एक बहुत ही सार्थक और उचित कदम ले सकते हैं, जिसमें कोई भी पहला दूसरा कर सकते हैं। हाँ, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने पहला दूसरा किया है। पहला, जल संरक्षण। जैसा कि हमको आपको अक्सर बताया गया है, जल ही जीवन है। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत तेजी से इसका स्लोगन प्रसारित और प्रचारित किया जाता है। सिर्फ स्लोगन को प्रचारित और प्रसारित करके जल का संरक्षण नहीं किया जा सकता है, जब तक कि हम आप इस स्लोगन को क्रियान्वित न करें। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ सरकार की नहीं है, सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाओं की नहीं है, सभी व्यक्तियों की बराबर की जिम्मेदारी बनती है कि इस जल के जो अमूल्य है, अनमोल है और पृथ्वी पे मानव अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है, इसको संरक्षित करने के लिए, इसका दुरुपयोग न करने के लिए हम लोग एक दूसरे को बताएं। बताने से पहले हम स्वयं कोशिश करें कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, कम से कम जल का उपयोग करके। क्योंकि अगर जल ही वो पृथ्वी से चला गया तो इस पृथ्वी को बंजर होने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर हम आप कहां पर रहेंगे? समस्त प्राणियों का अस्तित्व जल पर निर्भर है। एक बार जैसा हम आप सोचें, एक टाइम अगर खाना न खाएं तो शायद चल जाएगा, लेकिन अगर एक वक्त हम जल न पिए तो शरीर पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अगर कहीं 2-3 दिन जल न पिए तो क्या हम और आप, क्या ये मानव, क्या ये जीव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर रह सकता है? शायद नहीं। तो जल का संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी बनती है। यह सिर्फ स्लोगन नहीं है कि जल ही जीवन है। दूसरा, केमिकल के इस्तेमाल में कमी। आज कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है शायद जिसमें केमिकल का उपयोग ना हो, चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे वो पीने की वस्तु हो या अन्य कोई। फलों को पकाने के लिए हानिकारक केमिकल, सब्जियों को हरा भरा और दिखाने के लिए केमिकल, यानी हर स्तर पर हमारे आपके जीवन में केमिकल को परोसा जा रहा है। ये जो केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है और ये जो केमिकल का उपयोग विभिन्न साधनों से नदियों में पहुंच रहा है, इसका कितना भयावह असर पृथ्वी और हमारे समस्त जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। पड़ने वाला नहीं है, पड़ रहा है। आप खुद देखिए, नई नई बीमारियां पृथ्वी पर आ रही हैं। सब्जी फल सब लोग खा रहे हैं, लेकिन शरीर का संवर्धन और पोषण नहीं हो रहा है। कारण क्या है? केमिकल का अनुचित उपयोग। इस केमिकल के अनुचित उपयोग को जितने जल्दी हम आप इसको रोक लगा सकते हैं तो पृथ्वी के अस्तित्व को तो बचाया ही जा सकता है, हम अपने अस्तित्व को भी और जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं उनके अस्तित्व को भी
हम बचा सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं, उनका संवर्धन कर सकते हैं। तीसरा, कचरा। आज एक भयावह स्थिति इसकी भी हो गई है। घरेलू कचरा, जिसमें गीला सूखा कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा या अन्य तरीके के और भी अपशिष्ट कचरा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे पृथ्वी पर धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसमें संदेह नहीं है कि कचरा प्रबंधन के लिए हमारे सरकारों ने बहुत ही उचित कदम उठाया है और प्रबंधन हो भी रहा है। जैसा कि मुझे पता है, प्लास्टिक के उपयोग से सड़कें बनाई जा रही हैं, ईंटें बनाई जा रही हैं, प्लास्टिक से डीजल या इस तरह के वस्तुएं भी बनाई जा रही हैं। तो ये तो सरकारी प्रयास हो रहा है। हमारा आपका प्रयास कितना है इस पर? तो ये कचरा प्रबंधन भी हमें आपकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी आप सड़क पर निकल जाइए, आपको अपने इर्द गिर्द कचरा दिखाई पड़ जाएगा, जिससे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यही वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण पृथ्वी के लिए हानिकारक बनता जा रहा है। चौथा, जैसा अभी मैंने बताया, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण भी पृथ्वी के अस्तित्व के लिए और मानव अस्तित्व के लिए, जीव जंतु के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता चला जा रहा है, जिसमें गाड़ियों का अनुचित उपयोग, जिसमें पेट्रोल और डीजल जल करके हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हम अपने देश की राजधानी का ही अगर उदाहरण लें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप अक्सर पेपर में पढ़ लीजिए, भयानक से भयावह स्थिति तक पहुंच जाती है। सांस लेना दुभर हो रहा है, जिससे सांस की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी या अन्य हमारे आपके अंग प्रभावित होते चले जा रहे हैं। पांचवा, बिजली का उचित उपयोग। हमको आपको पता है कि हमारे देश में तापीय बिजली सबसे ज्यादा बनती है। हालांकि पनबिजली है, अन्य प्रकार की भी बिजली का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें सोलर सिस्टम का एक उदाहरण हम आप ले लें। लेकिन अब भी तापीय बिजली का उत्पादन, जो कि कोयले पर निर्भर है, बड़ी तेजी से हमारे देश में कोयले का भंडार कम होता जा रहा है। कारण बिजली का उपयोग तो सही है, अनुचित उपयोग। अनुचित उपयोग। आप किसी भी बड़े महानगर में निकल जाइए, हालांकि ये छोटे शहरों में भी है, इवन अब तो हमारे आपके गांव तक चला गया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें आप जाकर के देखिए एक एक घरों में 2-2, 3-3 एसी का उपयोग हो रहा है। ऑफिसेज में आप चले जाइए, दीवारों पर एसी के आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से अन्य बिजली के उपयोगों का दुरुपयोग तो होगा, क्योंकि बिना बिजली के हम आप अब शायद जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। बहुत दिक्कत होगी। जिंदा हो सकता रह लें, लेकिन बहुत दिक्कत होगी। हमारे बचपन में, अपना बचपन बताऊं, गांव में बिजली थी ही नहीं। हम लोग लालटेन की रोशनी,
दिया की रोशनी और कभी कभी लैंप की रोशनी में अपना काम कर लेते थे। लेकिन जमाना बदलता चला गया, उन्नति का पहिया बड़ी तेजी से घूमता गया, जिसमें बिजली का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो बिजली का उपयोग तो प्रगति के लिए, उत्थान के लिए, लेकिन बिजली का अनुचित उपयोग ये हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए एक हानिकारक है। तो ये 5 स्टेप अगर हम आप, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मानव अगर इसको अपना ले, जल संरक्षण, केमिकल के इस्तेमाल में कमी, कचरा प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी और बिजली का उचित उपयोग, तो शायद हम अपने जीवन को और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे ढंग से इस पृथ्वी को दे सकते हैं और पृथ्वी पर एक उचित वातावरण का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, आज मेरा यहाँ दूसरा वीडियो पृथ्वी दिवस का पूरा हो गया। उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को एक अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो जो भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया है, उस निवेदन को आप लोग क्रियान्वित करिए। और मेरा एक फिर निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको दूसरों को भी भेज दीजिए और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं विभिन्न विषयों का वीडियो जितना मेरी क्षमता है, जितना मेरा ज्ञान है, आपके पास भेजता रहूँगा। धन्यवाद।